जब 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे और बदला लेने की बात हो रही थी, तभी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के पास इस वक्त इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो ईरान के साथ किसी बड़ी जंग में कूद पड़े। अमेरिका इस वक्त जिस हालात में है वो ईरान के साथ किसी बड़े मुकाबले का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यही वजह है कि अब धमकियों के बाद खामोशी से अमेरिका दोबारा अमन और बातचीत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब जरा ताजा सूरत हाल देखिए कि दुनिया के बड़े बड़े अखबारात और मीडिया हाउसेस जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा और चीन की खबर रसा एजेंसी शहनवा में 2 अहम बयान सामने आए हैं। पहला बयान अमेरिका के वजीर खारजा मार्क का है कि दूसरा बयान ईरान की तरफ से आया है। अमेरिकी वजीर खारजा अब कह रहे हैं कि हमने ईरान से बातचीत का दरवाजा बंद किया है। हमने पहले भी कई बार कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। अगर बातचीत का रास्ता खुलता है तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन साथ ही वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक यह शर्त भी लगा रहे हैं कि जैसे हमारा रवैया बदल रहा है, ईरान को भी अपना रवैया बदलना होगा। अब आप खुद सोचिए, यह वही अमेरिकी हुकूमत है कि जिसके सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह रवैया रात के किसी भी पहर अचानक बदल जाता है और अब वो ईरान को रवैया बदलने की नसीहत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी वाज़े कर दिया है कि सालिसों के जरिए बातचीत की तजावीज़ हमें मिली है और हम भी मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। यानी दोनों तरफ से बातचीत की ख्वाहिश तो है, जाहिर की जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे असल कहानी कुछ और है। असल बात यह है कि अमेरिका मैदान जंग में तो ईरान के सामने टिक नहीं पा रहा है, इसीलिए अब उसने एक नया तरीका निकाला है कि अमेरिका ने यह शोशा छोड़ दिया कि वो ईरान की समंदरी नाकाबंदी करेगा ताकि ईरान का तेल बाहर ना जा सके। यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के आसपास जहाजों को भी निशाना बनाया गया है ताकि खौफ फैलाया जा सके। लेकिन ईरान का साफ मौकिफ है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर अमेरिका का इन एक रास्ते को बंद करेगा तो ईरान उनके 2 रास्ते बंद करेगा। अब आप ना तो कोई पुराना मुआहिदा है और ना ही कोई नरमी। अब बात सीधी सीधी लड़ाई और बराबरी की है। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ यमन से सामने आया है। यमन के हूसियों यानी अंसारुल्लाह ने लाल समंदर रीड सी के इलाके में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका और उसके इत्तिहादी ईरान के तेल की नाकाबंदी करेंगे तो अब सऊदी अरब के जहाजों को भी लाल समंदर से गुजरने नहीं दिया जाएगा। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने यमन के सुना एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसके जवाब में हूसियों ने यह सख्त कदम उठाया है। अब जरा नक्शे को समझिए कि अरब का पूरा खित्ता 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। एक तरफ हुर्मुज है, दूसरी तरफ लाल समंदर है और बाबुल मुंदिब का तंग सा समंदर रास्ता है। हूसियों ने उसी रास्ते पर अपना कंट्रोल मजबूत करके सऊदी अरब के जहाजों की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। यानी अगर ईरान का तेल आलमी मंडी में नहीं जाएगा तो फिर सऊदी अरब का तेल भी बाहर नहीं बेच सकेगा। इस नाकाबंदी का सबसे बड़ा नुकसान आखिर में खुद अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। जब समंदरी रास्ते बंद होंगे और तेल की सप्लाई रुकेगी तो दुनिया भर में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। अमेरिका के अंदर पेट्रोल और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसका बराह रास्त असर आम अमेरिकी की जेब पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी तो अवाम में गुस्सा फैलेगा और उसका खमियाजा डोनाल्ड ट्रंप को आने वाली इलेक्शंस में भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां तो शायद थोड़ा मुनाफा कमा ले, लेकिन आम अमेरिकी शहरी महंगाई तले दब जाएंगे। तो खुलासा यह है कि दोस्तों, अमेरिका बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब आम बात अमली इकदाम उठाने की आती है तो उसके अपने हाथ पांव फूल जाते हैं। नाकाबंदी के जवाब में नाकाबंदी का यह खेल अब खुद अमेरिका और उसके इत्तिहादियों पर भारी पड़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका अकल से काम लेता है, सच में बातचीत के रास्ते पर आता है, या फिर अपनी जिद में, या फिर पूरे खित्ते को एक बड़ी जंग और एक बड़े बहरान में
धकेल देता है। वहीं दोस्तों एक और खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN पर अमेरिकी सहाफी मशवरा दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान के कुछ सरहदी इलाकों पर कब्जा कर ले तो शायद ईरान पर दबाव बढ़ जाएगा और वो मजबूर होकर मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए। अब यहां हमें दो बातें ध्यान से समझनी है। अगर CNN जैसा बड़ा अमेरिकी चैनल यह कह रहा है कि ईरान को दबाव में लाने के लिए उसकी जमीन पर कब्जा करना पड़ेगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान इस वक्त बिल्कुल भी दबाव में नहीं है। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि ईरान तड़प रहा है और कमजोर पड़ गया है, उनके लिए यह एक बड़ा जवाब है। अगर ईरान वाकई टूट चुका है तो अमेरिका उसकी जमीन पर कब्जा करने की जरूरत क्यों महसूस होती है? इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ी और खतरनाक धमकी दी है। अमेरिका का कहना है कि अगर यह जंग मजीद बढ़ती है तो वो सीधा ईरान की एटमी न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला शुरू कर देगा। इस पर ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा UN में अमेरिका के खिलाफ बाकायदा कानूनी शिकायत दर्ज कर दी है। अमेरिका जानबूझकर उनके एटमी प्लांट्स को निशाना बना रहा है, जिससे खतरनाक रेडिएशन के लीक होने का बहुत बड़ा खतरा है। इसी दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि कतर ने भी UN में ईरान की शिकायत की है। कतर का कहना है कि ईरान के हमलों से उनका बहुत बड़ा माशी नुकसान हुआ है और वह इस नुकसान की लिस्ट जारी करके ईरान से हट जाना मांगेंगे। अब हैरानी की बात तो यह है कि कुछ दिन पहले तो कतर का यह कहना था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमने सब संभाल लिया है, तो अब अचानक यह नया नुकसान कहां से निकल कर आ गया? दोस्तों, इस जंग को शुरू हुए 10 दिन गुजर चुके हैं और पिछली रात बहुत भारी गुजरी है। अमेरिकी फौज के कमांड ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि उन्होंने रात भर ईरान पर बड़े हमले किए हैं और अब अपना टारगेट मुकम्मल कर लिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ईरान ने भी इन हमलों का भरपूर जवाब दिया है। ईरान ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने बहरीन में मौजूदा अमेरिका के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है और कुवैत में भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को अपना निशाना बनाया है। इसके अलावा ईरान की फौज IRGC ने भी बाकायदा एक ऐलान किया है कि उन्होंने पिछली रात आबनाए हुर्मुज़ समंदरी रास्ते में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। यानी पिछले 10 दिनों में ईरान ने हर अमेरिकी हमले का डटकर मुकाबला किया है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह अमेरिका कभी कहता है कि हमें टेबल पे आकर बातचीत करनी चाहिए, तो कभी अमेरिका के चैनल्स पर बैठकर यह बात कही जा रही है कि ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया जाए ताकि फिर ईरान मजबूर हो जाएगा हमसे समझौता करने के लिए। आप सब लोग इन तमाम बयानात के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह मिडिल ईस्ट की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।